Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a light semi-cylindrical gate of radius capital R is pivoted at its midpoint O. The diameter as shown in the figure, holding liquid of density rho, the force F required to prevent the rotation of the gate is equal to, ठीक है, आपको यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ द गेट, गेट के रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर फोर्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट करके बताना ना। देखिए यहाँ पर आपका वाटर है, यहाँ पर क्या आपका वाटर है, ठीक है, लिक्विड है, क्वेश्चन बोला गया, ठीक है, लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो दे रखी है। ये लिक्विड देखिए क्या करेगा, इस पर इस पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। और प्रेशर देखिए हम ऊपर से मान लेते हैं, देखिए ये आपका एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या है, एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है, ठीक है। प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो फोर्स भी क्या करेगा, आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए ये जो लिक्विड है, लिक्विड क्या लगेगा यहाँ पर, प्रेशर लगेगा, और उसके कारण क्या आएगा, इस सिलेंड्रिकल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और इस फोर्स के कारण जो ये आपकी गेट है, गेट की टेंडेंसी क्या है इसकी, रोटेट करने की टेंडेंसी है, ठीक है, इस पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है। तो इसको हमें प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया वो एक्सटर्नल फोर्स आपका कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स बताना है। देखिए ये जो फोर्स है ना, एफ फोर्स, ठीक है, इसका ओ पॉइंट के अबाउट क्या आएगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा, तो ये क्या करेगा, आपका रोटेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स देखिए टॉर्क तो आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की क्या इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके कारण क्या लगेगा, आपका टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो वही आपको बताना है, ऑलराइट। तो चलिए बिल्कुल देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना, आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, पर आपको फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। और क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिख लीजिए, चलिए प्रेशर लिख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रेशर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रेशर से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए मैं इस डायग्राम के बाद ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर से इस तरीके से आपका क्या सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का गेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का इस तरीके से आपका गेट है, ऑलराइट। ये पॉइंट आपका ओ हो गया, ठीक है, ये आपका बॉटम है, ऑलराइट। और ये सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का जो गेट है, इसके रेडियस आपको कितनी दे रखी है, कैपिटल आर के अबाउट दे रखी है। ये आपका पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है यहाँ पर है, ठीक है। तो बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए ना, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट लिख लीजिए, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट, ठीक है। हम जैसे जैसे नीचे आएंगे आपका प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैं क्या करता हूँ ना, इसमें एक सिलेंड्रिकल के अंदर देखिए मैं एलिमेंट क्या ले सकता हूँ, क्योंकि पहले मुझे स्मॉल प्रेशर निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर आपका यूनिफॉर्म तो है नहीं, ठीक है। प्रेशर क्या कर रहा है आपका, चेंज करेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर उतना क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ठीक है। और जो इसमें हम लेंथ एलिमेंट लेंगे वो क्या ले सकते हैं, सिलेंडर के केस में हम क्या ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, हम यहाँ पर रिंग लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक मान लीजिए ऐसे एक रिंग कंसिडर कर ली, ऑलराइट। ये एक रिंग कंसिडर कर ली जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, स्मॉल आर के इक्वल है, और इसकी थिकनेस आप कितनी मान लीजिए, डी आर मान लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपने क्या कर लिया, यहाँ पर एक रिंग कंसिडर कर ली जिसकी रेडियस तो आर के इक्वल है, और थिकनेस कितनी मान ली आपने, डी आर के इक्वल मान ली, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखिए बच्चों आप प्रेशर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो कंप्लीट हाइट है, ये कितनी होगी, आर के इक्वल होगी, ठीक है, कैपिटल आर के इक्वल। और ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी रेडियस स्मॉल आर के इक्वल। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी, ये आपकी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के इक्वल होगी, ठीक है। और प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट हमें पता है किसके इक्वल होता है, प्रेशर होता है रो, जो आपका लिक्विड है उसकी डेंसिटी, जी टाइम्स आपकी हाइट, ठीक है। इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने पी इक्वल टू जीरो का पॉइंट क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आपका प्रेशर क्या, जीरो। जैसे जैसे नीचे आएंगे आपका प्रेशर क्या करेगा बच्चों, आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल पे ऑलवेज क्वांटिटी के हम क्या, जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बच्चों देखिए प्रेशर कितना होगा, इस वर्टिकल इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपका रोजी टाइम्स आपका आर माइनस आर के इक्वल होगा। ये आपको यहाँ पर से क्या आ गया, दिस इज द प्रेशर, ठीक है। ये आप डीपी लिख लीजिए, डीपी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट पे आपका इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगा तब मेरे यहाँ पर से क्या आ जाएगा, कंप्लीट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। और डीपी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द प्रेशर, ये क्या आपका इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आपको यहाँ पर से क्या आ गया, इतना प्रेशर आ गया, ठीक है, जितना आपका प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए मुझे यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखिए फोर्स कितने इक्वल होगा, प्रेशर तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप लिख लीजिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट पर देखिए बच्चों आपका स्मॉल एलिमेंट है, इस पर फोर्स कितना लगेगा। फोर्स किसके इक्वल होता है, देखिए फोर्स होता है आपका प्रेशर इंटू एरिया के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसको कैसे लिखेंगे, डीएफ, यहाँ पर से स्मॉल एलिमेंट है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी स्मॉलर लगेगा। डीएफ हो जाएगा आपका डीपी इंटू एरिया के इक्वल। डीपी आपने यहाँ पर से भी निकाला हुआ है कितना, रोजी टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के। अब इस एलिमेंट का देखिए बच्चों आप एरिया निकाल लीजिए, ये क्या आपकी रिंग, रिंग का एरिया देखिए कैसे एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। आप इसकी सरकमफेरेंस ले लीजिए 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस आपने कितनी बता रखी है, डी आर के इक्वल। तो इसको हम लिख लेंगे 2 पाई आर टाइम्स डी आर के इक्वल, ऑलराइट। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, पूरे इसके लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को हम पूरे सिलेंडर के लिए, कहाँ से जीरो से लेकर कैपिटल आर तक वेरी कर रहा है, पूरे के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो रो जी
चलिए इस पूरे को पहले भी ऐसे लिख लेता हूँ, 2 पाई r dr हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा जीरो से लेकर कैपिटल आर, यानी कि पूरी आपका एक सिलेंडर पे जितना फोर्स लग रहा है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 पाई आपका कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या बच गया आपका आर आर, आर माइनस आर स्मॉल आर डी आर, ठीक है, जीरो से लेकर कैपिटल आर, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन को देखिए सॉल्व करना है, तो 2 पाई रो जी, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो चलिए मैंने इसको ऐसे किया। अब स्मॉल आर डी आर, इस दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल, और लिमिट पुट करूंगा तो कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए, ये आर है, ये आर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस आर स्क्वायर, डी आर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आर क्यूब बाय थ्री, और लिमिट पुट करूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस आर क्यूब बाय थ्री, माइनस अगेन जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म आपकी यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए 2 पाई रो जी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अंदर का टर्म बच के देखिए यहाँ पर आर क्यूब बाई टू माइनस आर क्यूब बाई थ्री, ठीक है। यानी कि 1/2 माइनस 1/3 करना है, तो कितना होता है 1/6 के इक्वल होता है ना। तो आर क्यूब कॉमन कर लेंगे, 1/2 माइनस 1/3 आपका 1/6 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्या आएगा, दिस इज द कंप्लीट फोर्स। आपने इसको क्या कर दिया, पूरे के टर्म के लिए आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इतना आ गया। इसको अब मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 पाई रो जी आर क्यूब, ठीक है, 2/6 करेंगे तो 1/3 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये इसका फाइनल एक्सपेंस आना चाहिए, ठीक है। इतना फोर्स क्या आपको यहाँ पर एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों का टॉर्क क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ पर बैलेंस हो सकता है और ये आपके रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। तो इतना फोर्स आपका होना चाहिए। तो ये देखिए अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो ये आपको किसी ऑप्शंस में गिवन, मतलब ये डी ऑप्शन में बोल रखे हैं नन ऑफ दिस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.